राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बैसाख मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी के बारे में। यह बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से करोड़ों वर्ष तक नग्न तपस्या करने तथा कन्यादान के भी पुण्य से बढ़कर यह बरूथनी एकादशी का व्रत है। व्रत करने वालों के लिए खास तौर से उस दिन खाना खाना, निंदा करना, क्रोध करना और असत्य बोलना वर्जित है। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही फलदायक व्रत है। आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ कब से होगा और कब समाप्त होगा। द्वादशी तिथि का आरंभ कब होगा। पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त क्या रहेगा। राहु काल का क्या समय है। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:26 पर और समापन होगा 4 मई 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:41 पर। अर्थात एकादशी व्रत किया जाएगा 4 मई 2024 दिन शनिवार को। तिथि के अनुसार रहेगा बैसाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। एकादशी तिथि का नियम यह है कि 10वीं से लेकर के द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह व्रतों का राजा कहलाता है। जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। उड़द की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि पर ही तुलसी की पत्ती को तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी की भी चुगली न करनी चाहिए, न ही सुननी चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए, अपशब्द भी किसी को नहीं कहना चाहिए, किसी की भी बुराई कहने से और करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन 4 मई 2024 को सूर्योदय होगा 5:33 प्रातः, सूर्यास्त होगा 6:35 सायं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। योग बहुत ही सुंदर लग रहा है। त्रिपुष्कर योग सायं 5:37 से रात्रि 7:33 तक। जो कोई भी इस शुभ मुहूर्त में, जो कि 2 घंटे का शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में किसी भी मंत्र का जाप करेगा तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे। ध्यान लगा करके आसन पर बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का माला का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। सीताराम सीताराम ये भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार से इस शुभ समय का, शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं। पारणा का मुहूर्त रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 5 मई 2024 प्रातःकाल 5:33 से लेकर प्रातःकाल 8 बजे तक। द्वादशी तिथि पर चावल अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी पर चावल का बहुत ही निषेध बताया गया है शास्त्रों में। आइए प्रेम पूर्वक बरूथनी एकादशी की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य का सुख भोग रहा था। राजकाज करते हुए वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह राजा तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर के उसका पैर चबाने लगा।
थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा और क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए और भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुआ, किंतु भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रह करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अपने सभी अंगों को स्वस्थ पाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है वह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस बात को स्वीकार किया और बड़े ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के बताए हुए सारे रास्तों को अपनाया और बरूथनी एकादशी के व्रत को किया। भगवान की आज्ञा को पाकर के वह राजा गया और वराह की मूर्ति स्वरूप का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हुए एकादशी व्रत को धारण किया। बरूथनी एकादशी व्रत को धारण करने से वराह रूप में भगवान श्री हरि विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और राजा के सारे अंग अत्यंत सुंदर हो गए। अपने शरीर को वापस पुनः सुंदर रूप में पाकर के राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और जयकारा करते हुए अपने नगर को लौट आया। इस कथा को उसने अपने नगरजनों को सुनाया। सभी लोगों ने राजा की बात को मानकर बरूथनी एकादशी व्रत को धारण करने का निश्चय किया। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, वराह रूप भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।